वह जान पहचान बढ़ती गई और बढ़ती हुई हमारे स्कूल से कोचिंग और कोचिंग से कॉलेज तक पहुंच गई। हम अक्सर इसी पिकनिक स्पॉट पर मिलने आते थे और बैठकर घंटों बातें किया करते थे। कोने की वो में मुझे आज भी उसकी याद दिलाती है, कोने में रखी हुई वो बेंच जो न जाने कैसे उस पिकनिक स्पॉट को इमारत में बदलते वक्त छूट गई थी। मैंने देखा वो पत्थर की बनी हुई बेंच उस आधी बनी टूटी इमारत के एक फूले हुए हिस्से के पास वैसे ही पड़ी थी। मुझे उसका वह दिन याद आया जब हम आखिरी बार इस बेंच पर बैठे थे। वो मुझसे मिलने आई थी, शायद उसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मैं भी उससे कुछ जरूरी बातें करना चाहता था। जब मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तो वह अपने जज्बात दबा गई और बोली, हाँ पहले तुम बोलो। मैंने उससे कहा कि मैं IAM में सेलेक्ट हो गया हूँ और जल्दी ही अपनी ट्रेनिंग के लिए मसूरी जा रहा हूँ। उस दिन वो बहुत खुश हुई थी, लेकिन बोली कुछ नहीं। इसके बाद कभी उससे मिलना ही नहीं हो पाया। ट्रेनिंग के दौरान वहां से पता चला कि वो लोग अब यहाँ से शिफ्ट कर चुके हैं और फिर कभी मिलना नहीं हुआ उससे। शायद अब तक वो तो किसी और की हो चुकी होगी, पता नहीं। लेकिन आज उस टूटी हुई बेंच को देखकर मुझे वो टूटा हुआ रिश्ता भी याद आ गया। मैंने जाना किस आकर्षण में खिंचा हुआ उस पुराने पिकनिक स्पॉट की टूटी हुई बेंच के पास जाके खड़ा हो गया और उस पर बैठ गया। शायद मैं महसूस कर लेना चाहता था वो अनकहा रिश्ता जो कभी लफ्जों में बंध ही नहीं पाया। शायद मैं महसूस करना चाहता था एक बार फिर से उस छुमन को जो न जाने कैसे मेरे हर अनकहे अल्फाज को समझती थी। शायद मैं महसूस करना चाहता था अपने दिल के कोने में छिपी हुई उस तन्हाई को जो अब हमेशा के लिए तन्हा हो चुकी थी और साथ ही तन्हा हो चुका था वो पिकनिक स्पॉट भी जो अभी भी मेरी यादों का पिटारा था।